सूक्ष्मवत है धरा का ये जीवन सदा, सपने के समान ये जीवन है, पानी का बलबुला है जाने कब फूट जाए, कोई नहीं जानता है कि कब किसकी मौत आ जाए, किसी को मालूम नहीं। तभी तो एक पानी के बलबुले के समान ये जीवन है, कब फूट जाए कब समाप्त हो जाए किसी को मालूम नहीं है। तो सूक्ष्मवत है धरा का ये जीवन सदा, वह दुनिया नहीं जो पुरानी ना। मैं देख रहा हूं देश देशांतर के नेपाल, यहाँ पर किस हेतु एकत्रित हुए जानना चाहता। जैसे संत नेपाल महिपाल, इसका कारण मैं सोता मैं हूं, आधार लक्ष्य इस अजगों को 2 खंडों में पलट कर देगा। मेरी बेटी जयमाल पुरोहित, यही कारण, विवाह का कारण तुम हो। हाँ, हम ही ने आयोजन एकत्रित किया है, जड़ तो हम ही है। तुम आयोजन करता हो, कारण कोई दूसरा है, लेकिन जड़ मैं हूँ, आयोजन की जड़ नहीं, आयोजन की भी जड़ तुम नहीं हो। अब आपकी मस्तिष्क में है तो प्रोत्साहित भाई, आप तो आयोजन करता है, कारण तो कोई दूसरा है। चलो ठीक है, ये तुम्हारा विषय है, कारण क्या है क्या नहीं, तुमने कह दिया हम ही कारण है, तुम ही कारण बने रहो, अच्छी बात है। ये तुम कारण हो तो फिर तुम्हारा प्रण ये है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करें। अवश्य ना हुआ तो अब न होने का तो प्रश्न नहीं है, भूत तो बीत चुका, भविष्य महान है, इसे संभाले जो वर्तमान में है। वर्तमान में यज्ञ चल रहा है। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि यदि आपने जो प्रण किया है वो पूर्ण ही हो जाए। कोई व्यक्ति कोई प्रण ले या संकल्प ले तो ये जरूरी नहीं है कि उसका ये संकल्प या प्रण पूर्ण ही हो, कोई जरूरी नहीं। प्रण टूट जाता, संकल्प भी टूट जाते हैं, तो कहीं ये तुम्हारा प्रण पूर्ण ना हुआ तो क्या करोगे फिर? प्रिय सुनिए, संकल्प और प्रण ये सृष्टि के अनुसार चलते हैं। अलौकिक कन्या मेरी, अलौकिक धनुष, ये अलौकिक है और अलौकिक में प्रण मेरा पूर्ण अवश्य होगा, ये मुझे विश्वास है। प्राणी मात्र का प्रण अलग है। जैसे आपने चिंतन दिया, प्रण नहीं हुआ तो जहां किंतु परंतु लगता है, हमारे यहाँ किंतु परंतु है ही नहीं, ये धनुष टूटेगा, ये मुझे विश्वास है। अब जब तुम्हें विश्वास है, तुम आयोजन करता हो, तो फिर इस विश्वास को हम भी नहीं तोड़ेंगे। अब तुम्हें जब विश्वास है कि हमारा प्रण पूर्ण होगा तो ठीक है, जाओ देखें आप, जय हम नहीं देखें कैसे पूर्ण होता है। भगवान शंकर के प्यारे आए, ये रावण आपको प्रणाम कर रहा है। आज आपको ऐसी स्थिति में देखकर ये रावण सोचने में विवश हो गया। थोड़ा बेस कम कर दो उसका। आज आपको ऐसी स्थिति में देखकर ये रावण सोचने में विवश हो गया कि एक समय उठा कि जब जनमानस हाहाकार कर रहा था, एक समय उठा कि जब जनमानस करुण क्रंदन कर रहा था, एक समय उठा जब जनमानस खून के आंसू रो रहा था। नहीं था किसी में सामर्थ्य जिस जनमानस की वेदना को हरता, नहीं था किसी में सामर्थ्य जिस जनमानस के खून के आंसुओं को पोंछता। देव यक्ष गंधर्व शर्वत मारे मारे घूम रहे थे। ऐसी संकट की विषम परिस्थिति में इस जनमानस की वेदना का हरने का काम ले लिया आपने अपने सबल कंधों पर। जब हो गया आपका निर्माण तो दूर हो गया जनमानस का हाहाकार, दूर हो गया जनमानस का करुण क्रंदन, पोंछ दिए गए जनमानस के खून के आंसू, और आज उन्हें बलवेदी पे चढ़ा दिया गया। क्या यही मानवता है? मैंने तो मानवतावादियों के प्रति सुना है कि मानवतावादी अपकार का बदला उपकार से देते हैं, तो आज इनके प्रति ऐसा अपकार, ये प्रश्न चिन्ह उठता है मानवतावादियों के लिए। ये प्रश्न चिन्ह उठता है मानवता का ढिंढोरा पीटने वालों पर। अभी रावण कहने को विवश हो गया कि जिनके सबल कंधों पर आपकी रहनुमाई का भार था, वो कंधे सफल नहीं हुए, क्योंकि रहनुमा जो मिले, रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेके कटारी मिले,
मंदिरों में शक्ति रही, लूटने वाले सारे पुजारी मिले। है तमाशाई हम, ये त्रिभुवन विजेता रावण तमाशाई बना हुआ है। तमाशाई हम, वो अदाकार जितने रहबर मिले वो सब मदारी मिले। राजनेता बने तो बन गई कोठियां। देश प्रेमी मिले वो सब भिखारी मिले। ये नारियां भी लगा दी गई गांव पर, ये नारियां भी लगा दी गई गांव पर। ऐसे ऐसे जुआरी मिले, रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेके कटारी। लंका के सम्राट भगवान वेदक बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री स्वर्ण नगरी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ गोविंद धीर मनीषी, सुना आपने श्री रावण जी ने एक आरोप लगाया और कथन बोले एक समय वो था जब वृत्तासुर का आतंक था, तो हम विचारने के लिए विवश हो गए। क्या आज कुछ परिवर्तन हुआ? हमें जो परिस्थिति उस समय थी वही आज दिखाई दे रही है, तो हम कहने के लिए विवश। धरती वही पुरानी, ये आकाश भी वही है, वही है चांद सूरज, बदलाव कुछ नहीं है सिंधु तो वही, बस लहरें बदल गई हैं तो वही नजारे, बस नजरें बदल गई। क्योंकि पंछी समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है, मगर शमशान की कहती है खामोशी है लाश वही, सिर्फ कफन बदला। क्योंकि उस समय आतंक वृत्तासुर का था, वर्तमान में आपका। तो केवल नाम बदल देने से समस्या सुलझ नहीं जाती। उस समय वृत्तासुर का आतंक था तो महात्मा दधीच को बलिदान देना पड़ा। आज आपका आतंक है तो आपके आतंक को मिटाने के लिए महात्मा जनक ने त्रिभुवन विजेता की खोज का निर्णय लिया है। इसके लिए इनका बलिदान किया जा रहा है। और आप कहते हैं कि मानवतावादियों पर आरोप है। इसका अर्थ यह है कि मानवतावादियों के विषय में आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्योंकि मानवतावादी अगर बलिदान देते हैं तो समय समय पर बलिदान लेते भी, बस बलिदान देना किसे और लेना किसे ये समझने का विषय है। क्योंकि जो समाज में सबसे आगे क्रम पर होता है उसे बलिदान देना। आपने एक बात और रखी, रहनुमा जितने थे सब शिकारी मिले, बस ये आपके सोचने का तरीका। जबकि हमने देखा है जो शिकारी थे वो रहनुमा बन गए, कातिलों के हृदय आसियां बन गए, धन हरण जिनके जीवन का पर्याय था, लूटने वाले खुद महात्मा बन गए। जिन्हें लोग वाल्मीकि के नाम से जानते हैं, पहले लूटपाट करते थे, लेकिन जब संतों की संगति मिली तो उनमें ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ, इतने बड़े महात्मा हो गए कि वाल्मीकि थे ब्रह्म समान। तो इसलिए श्रीमान जी आपके केवल दृष्टिकोण में अंतर है, दृष्टिकोण बदल जाए सृष्टि स्वयं बदल जाए। आपके द्वारा कहा गया कि रत्नाकर नाम का जो डाकू था उसमें परिवर्तन हो गया, वाल्मीकि नाम हुआ ब्रह्म के समान कहा जाने लगा, लेकिन उसमें परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे? ये भी तो एक विषय बनता है, एक प्रश्न बनता है कि जो इतना बड़ा डाकू था उसमें परिवर्तन कैसे हुआ? यदि उसे संतों का उपदेश प्राप्त न होता तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी तरीके से तुम्हारे पूर्वजों में भी परिवर्तन हुआ। तुम्हारे बाबा प्रहलाद जो थे अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, उस समय नारद जी के द्वारा उपदेश सुनाया गया और तुम्हारे बाबा प्रहलाद में परिवर्तन हो गया। कहते हो कि एक समय जब हाहाकार मचा हुआ था दधीच ने अपनी अस्थियों को दान में दे दिया, समाज का कल्याण हो गया। आज तुम्हारा अत्याचार है तो आज इन्हें मिटना पड़ेगा और तीनों लोगों का विजयी प्राण पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ भी समस्या उत्पन्न हो रही है कि जब उस समय हाहाकार मचा हुआ था शस्त्रों को एकत्रित किया गया, आज रावण का अत्याचार हो रहा है तो शस्त्रों को मिटाया जा रहा है। ये कहाँ की नियमावली है? भाई शस्त्रों को एकत्रित किया जाना चाहिए। किसी राज्य में जब संकट आता है जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो शस्त्रों को एकत्रित करता है, कोई भी सुनने वाला नहीं।
वो शस्त्रों को एकत्रित करता है, तभी तो राज्य की रक्षा होती है। और तुम कह रहे हो कि इसे समाप्त करके एक जनक को प्रमाण पत्र ही देना था, तो रावण वर्तमान समय में विश्व विजेता है, तो ये घोषणा कर देता कि जो रावण को परास्त कर देगा उसको साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे और तीनों लोगों का विजयी प्रमाण पत्र दे देंगे। ऐसा कदाप नहीं किया गया। क्या इनके द्वारा तीनों लोगों का विजयी प्रमाण पत्र दे दिया जाना उचित रहेगा? क्यों नहीं उचित रहेगा? क्यों? क्योंकि ये आपसे श्रेष्ठ, यदि आपसे श्रेष्ठ न होते तो प्रश्न उठाते। जब आपसे श्रेष्ठ है तो ये प्रश्न उचित नहीं। हाँ, दूसरी बात आपकी रही कि संतों के उपदेश से परिवर्तन होगा, जिसमें हमारे बाबा प्रहलाद अर्थात नारद के उपदेश। तो तुम क्यों नहीं बदले? तुम्हारे यहाँ दो महात्मा लगे रहे, तुम क्यों दुष्टाचार? तुम में परिवर्तन क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे बाबा महात्मा हैं, तुम्हारे पिता महात्मा हैं, तो महात्माओं के घर में दुष्टात्मा क्यों पैदा है? इसलिए श्रीमान जी हर बात को पहले जांचो, तोलो, तब बोलो। एक बात और आपने रखी कि इनके खंडन से त्रिभुवन विजेता के प्रमाण पत्र की खोज हो रही है। और त्रिभुवन विजेता कौन है वर्तमान में? आप। तो सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपका विरोधी खोजा जा रहा है। आपके विरोधी को खोज करके आपकी समस्या का समाधान निकाला जाए। तो ये राजनीति आपकी है, ये न टूटे, त्रिभुवन विजेता की खोज न हो तो तुम्हारा मंतव्य पूरा होगा। यानी ये मान लिया जाए कि जब इसे कोई तोड़ेगा तो वो हमारे बराबरी का होगा। भाई आपके द्वारा कहा गया कि जो इसे तोड़ेगा वो फिर तुम्हारा विरोधी होगा। तो यानी अभी प्रमाण पत्र एक को नहीं मिला। प्रमाण पत्र हमेशा एक को मिलता है। कोई प्रतियोगिता होती है, उसमें जब तक कोई व्यक्ति प्रथम स्थान पर नहीं आता है तब तक उसे प्रथम स्थान का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। और इसे तोड़ के हमारे बराबरी का योद्धा खोजा जाएगा, तो यानी बात अभी बनी नहीं है, बराबर की है। अभी फिर भूल रहे हो तुम्हारे बराबरी का अगर खोजा जाता तो क्या आपकी समस्या मिटा पाता? क्यों नहीं? इसीलिए आपके द्वारा नहीं सुलझाया गया। आपसे श्रेष्ठ प्रश्न पत्र रखा गया। जब आपसे श्रेष्ठ प्रश्न पत्र सुलझाया जाएगा तो इससे स्पष्ट हो जाएगा वो आपको मिटाएगा। जब श्रेष्ठ घोषित कर दिया जाएगा, अब समस्या तो नहीं है, यहाँ केवल एक प्रमाण पत्र मिलेगा। और रावण अभी जिंदा है। एक बात बताओ, रावण वर्तमान समय यही से पूछ लेंगे, प्रमाण पत्र केवल एक ही मिलता है। अगर प्रथम स्थान का ऐसा नहीं है, पहले समझो। जब संसार एक नहीं तो प्रमाण पत्र एक कैसे? लेकिन यहाँ जो वर्तमान की स्थिति है उसमें प्रमाण, हाँ, योगी राज जनक ये कह देता अच्छा, कि जो रावण को परास्त कर देगा, एक क्षण ठहरो। आप विश्व विजेता हैं और हमारे पिता बलि कौन है? तुमने तो 3 जीते, हमारे पिता ने 10 जीते हैं। पाताला सप्तस्यासन वसे लोक त्रयम तथा, 7 और 3 10। पाताला सप्तस्यासन वसे लोक त्रयम तथा भूर्भुवः स्वर्गख्यातम 10 लोकाधिपो बलि। तो इसलिए श्रीमान जी पहले इसको समझो। हमारे पिता विश्व विजेता, तुम विश्व विजेता, हमने स्वयं विश्व विजय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। 3 तुम्हें बता रहे हैं, तुम कहते हो एक होता। तुम्हें तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे नहीं, मुझवानी नहीं। सुनो, पहले कथानक से जोड़ो। चुल्लू और पानी में ये कुड़रियां ना सुनाओ हमें। पहले जोड़ रहे हैं। सुनो तो तसल्ली करो, बड़बड़ाओ ना। देवी मठ में रहा है, पंडा जबरदस्त है। पंडा नहीं, मुचंडा है। कुछ भी मानो, इस पर चलना डंडा है। धैर्य को धारण करो। मैंने ये कहा, देखिए तुम अपने आप को धर्माचारी कह रहे हो, क्योंकि धर्माचारी का तुम पक्ष ले रहे हो और तुम अपने आप को विश्व विजेता कह रहे हो। और तुम्हारे सामने अत्याचार हो संसार में, हम जैसे अत्याचारी अत्याचार करें, पाप करें, अधर्म करें, यहाँ तक ये कह दो आतंकवादी है, और फिर भी तुम चुपचाप बैठे रहो। तो बताओ सबसे बड़ा दोषी कौन? सबसे बड़े दोषी आप तो हैं। इसलिए आप, क्योंकि धरती के राजा इस समय आप हैं। हमें भेजा गया सुतल, तो हमारा विभाग सुतल का है। और सुतल में तुम क्या, तुम्हारे जैसे चाहे जितने पहुंचे तुम
पहुंचे तो थे, घुड़साल में बांध दिए गए, बजी घोड़े की चाबुक दिमाग ठिकाने आ गए। तो हमको समझो पहले कि हमारे यहाँ तुम जैसों की नहीं चलती और यहाँ के सर्वे सर्वा तुम, इसलिए हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं हो सकता। इस समय हमारा विभाग सुतल का और सुतल में कोई आतंकवादी पहुंचा हो, किसी ने आतंक फैलाया हो, एक उत्तर कर देना। देखिए, इसलिए यहाँ का जो वर्तमान प्रभारी है वो कौन है? भगवान परशुराम। ये आरोप ऊपर लगाते तो शोभा देता, ये आरोप हमारे ऊपर नहीं बनता। अपने आप को विश्व विजेता करे, अपने पिता को विश्व विजेता करे, इसलिए मैंने बात की। अब परशुराम को भी चुनौती है, वो भी ऐसा है, उसके सामने अत्याचार हो रहा है। तुम कह रहे हो हम राजा हैं, तो देखिए हम तो राजा हैं, लेकिन हमारा कार्य दूसरा है, क्योंकि हम हैं उपजे जदप पुलुस कल पावन अमल अनूप तदप ईश्वर श्राप भय सकल अग्नि। हम जन्म से ही पाप रूप है, तो हमारा कर्म ही पाप करना, और हम पाप करेंगे, अधर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे। और जिसको रोकना हो, जिस मैया ने ऐसा पुत्र जन्मा हो जो उस ब्राह्मण को रोक सके, तो आज सामने हो जाए दो। अरे तुम क्या करोगे? तुम्हारी नानी तक निपटा दी गई, तुम्हारी छाती नहीं फटी, ताड़का को मारा गया, क्या गए वहां पर? अब यहाँ ये तुम्हारा सीधा विरोध है कि नहीं है? अच्छी सुन लिया करो, जितना बोया सुन लो। और रही बात पाप की, हमने स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ तुम्हारी न कभी चली है और न कभी चलेगी। एक बार और गया, सुतले वर्तते यस्य द्वारपालो हरिस्वयं एकदा दिग्विजय राजा रावणो लोक रावण प्रविशन सुतले तो भक्ता अनुग्रहकारिता पादांगुष्ठेन प्रक्षिप्तो योजना अयुत मात्र ही। तो हमारे द्वारपाल ने तुम्हें एक ही ठोकर में 10,000 योजन भेजा, आज तक वापस नहीं आए। तो इसलिए हमने स्पष्ट कहा हमारे यहाँ तुम्हारी न कभी चली और न कभी चलेगी। यहाँ का विभाग किसका है, ये आरोप आप उस पर लगावे, हम पे नहीं। उस पर भी है आरोप। तुमने कई बार एक बात कही कि हमारे यहाँ गए, हमारे यहाँ हारे, हमारे यहाँ ये किया, हम सब स्वीकार रहे हैं, चलो अच्छी बात है। हम तुम्हारे तरीके से स्वीकार है ना, जो बात है हम हारे तो हारे, अब जो लड़ेगा वही हारेगा, वही जीतेगा। तुम जैसे छोड़ो, केवल पताका देखते रहो। भगवान शंकर के द्वारा जो दी गई कि जब झुके तभी समझो कोई है युद्ध करने वाला। और संसार में चाहे कुछ होता रहे, देखिए हारने के लिए व्यक्ति हारेगा, वीर हारेगा जब वो युद्ध करेगा। अब जब युद्ध न करे तुम कह दे हम जीते नहीं, हारे तो क्या फायदा? हारने की बात करते हो तो भगवान शंकर तक हार गए, रावण की उनके सामने क्या? समर जलंधर सब सन हारे, सब कीन संग्राम पारा। एक बार वहां भी चले जाते, कह देते काय प्रभु तुम काहे वो हारे, केवल रावण से वो हारे क्यों नहीं है? यही तो कथानक तुम समझ नहीं पाते, पूरी बात समझोगे तो जानोगे। भगवान शंकर हारे कब? जब तक जालंधर की समस्या सुलझाई नहीं। और जैसे ही भगवान विष्णु ने समस्या सुलझाई, छलकर टारे उतास उतरा, तो जालंधर को किसने ढेर किया? शंकर ने। क्या तुम गए थे वहां? समझो, जो पहले हारा बाद में विजेता बना, तो अंतिम विजय विजय है और अंतिम पराजय पराजय। तो विजेता को पराजित कह रहे हो, ये कहां का न्याय है? बात केवल हारने की है। अब वो विजेता बने या ना विजेता बने, ये बात नहीं है। विषय समझो पहले। ना हम सब समझ रहे हैं। ना, एक घटना में कोई हार जाए और दूसरी में जीत जाए तो क्या विजेता नहीं है? तो क्या मैं नहीं? एक बार कोई गिर पड़े और दोबारा उठ के उसको दूसरे को गिरा दे तो विजेता नहीं है? क्या मैं दोबारा जीता नहीं? जब मैंने कीन में तब तीनों भाई परम वर्ण जाई, सब तुम्हारी मानते हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ जीते? दुनिया में तुम चाहे जाओ तुमने झंडा उखाड़े हो, लेकिन हमारे यहाँ कभी जीते हो? एक उत्तर कर दो। अगर हम तुम्हारे यहाँ नहीं जीते फिर तुम हमारे यहाँ संबंध लेके क्यों? हम नहीं आए, यही भूल है तुम्हारी। अब समझो, तुम्हारे पूर्वज ना हमारे, सुनो, हमारे बाबा की बिटिया की बिटिया रिश्तेदार पहुंचे होंगे, हम नहीं। पहले समझो विषय। रिश्तेदारी से वंश बदल जाता है, तो जो दूसरे वंश के पहुंचे होंगे, हम नहीं कभी गए। हाँ, तुम जरूर आए, तुम्हारी बहन जरूर हमारे वंश में आई। तो इसलिए हमें सुनाओ दुनिया की बातें, 16 दुनिया और राजनीति का पाठ।
हम ऐसे पढ़ाते हैं, हमारे चक्कर में पड़े रहोगे तो ऐसे घुमाते रहे। हमारे चक्कर में जाने कौन पड़ा, तुम खुद चक्कर में पड़े हो। कह रहे हैं कि हार के जीते, हम तो जीते, प्रमाण भी है। हम दुनिया की बात हम ये नहीं सुनते। हमारे यहाँ अगर जीते हो तो हम तुम्हें विजेता मान, तुम दुनिया में जीते हो लेकिन हमारे यहाँ पराजित रहे हो, हमारी दृष्टि में तुम पराजित हो। तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, यदि मैं तुम्हारे यहाँ हारा और अन्य जगह जीता तो फिर तुम्हें हमारे विजय अभियान को रोकना चाहिए। ब्रह्म श्रेष्ठ जान लंदन धारी दशमुख बसवर्ती नर नारी, वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जितो सकल दिक्पाला, आयुष करे सकल भय भीता, हम नवई आन चरण विनीता, भुजबल विश्व वश कर राखिस कौन स्वतंत्र, मंडली कुमार रामा राज करे निजमन। अरे आज आते क्या जरूरी है कि तुम्हें सुतन लोक का राज दे दिया गया तो केवल जिम्मेदारी? ये टिप्पणी अनावश्यक है। हमारे पिता को सुतल भेजा गया और एक दिन दिया गया हमारे लिए, वर्ष में एक दिन धरती पर आकर के अपनी प्रजा को देख सकते हो। जो उड़ीसा में त्योहार मनाया जाता है ओणम, ये महाबली के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो एक दिन के लिए हमें अवसर है, तो इसलिए यहाँ का विभाग हमारा नहीं है, हम केवल भ्रमण के लिए आ सकते हैं। जहां हमारा अधिकार है